स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। आज हम करने वाले लोकल मैक्सिमा के क्वेश्चन। और सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप सबको पता है कि हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट कि लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमेशा सीखते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर मुझे कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जितना मर्जी टिपिकल आ जाए मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे सामने एक फंक्शन का ग्राफ दे रखा और मैं इसमें अगर आपसे पूछूं भैया इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, कहां पे होगी, तो आप बोलोगे सर यहां पे होगी। इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, और पॉइंट कौन सा होगा, x0 होगा। ये साफ साफ दिख रहा है। और इस ग्राफ में बोलूं कि भैया मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर सबसे कम वैल्यू तो ये होगी इस ग्राफ की, क्योंकि बाकी तो सब इससे बड़ी है। अब बात हमारे मन में आती है कि क्या हर फंक्शन की एक ही लोकल मैक्सिमम और एक ही लोकल मिनिमम वैल्यू होती है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम की। लोकल कहते हैं ना सर, लोकल एरिया में घूमने जा रहे हैं, लोकल मार्केट में जा रहे हैं, मतलब किसी एक बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं हम, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे सी पॉइंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ पे पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये रही। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकल की। लोकल का मतलब है कि एक इंटरवल के बीच में, इससे इसके बीच के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ भैया इससे और इसके बीच में बता दे कि मैक्सिमम क्या होगी। जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ इस इंटरवल के बीच में तो ये मैक्सिमम है, इस इंटरवल के बीच में ये मिनिमम है, इस इंटरवल के बीच में ये मैक्सिमम है, इस इंटरवल के बीच में ये क्या है, मिनिमम है। तो कई सारी हो सकती है, किसी एक इंटरवल के बीच की बात करते हैं। अब कैसे बताते हैं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट किया था वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ सिखा रहा हूँ। अगर मैं इस इंटरवल के बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखिएगा। अब जब टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, यहाँ पे अगर मैं एंगल पूछूं आपसे कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 90 से कम बनेगा। 90 से कम है तो एक्यूट है, एक्यूट है तो स्लोप कितनी होगी भी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल होती है भाई, m इक्वल टू tan थीटा होती है। और थीटा अगर 90 से कम है तो स्लोप देगा पॉजिटिव। अब क्या सर इससे फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन कैसे होंगे, यही देखेंगे। और यहाँ पे अगर एंगल देखूं तो ये बनेगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल जब बनता है तो 90 से बड़ा बनता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप क्या होती है अभी, नेगेटिव होती है। ध्यान से समझना इस बात को। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे और देखते हैं कॉन्सेप्ट को। अब अगर मैं यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो इसका जो एंगल बनेगा भाई कितना बनता है, यहाँ पे ये एंगल बनता है भाई ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बनेगा तो स्लोप आएगी नेगेटिव। और यहाँ बनेगा भाई एक्यूट बनेगा, एंगल एक्यूट बनेगा तो स्लोप यहाँ पे आएगी भाई, एक्यूट है तो भाई आएगी पॉजिटिव। अब क्या इससे क्या मिला, जरा ध्यान से देखना। जब मेरी स्लोप जो थी किसी भी टेंजेंट की कुछ इस तरीके से था, ध्यान से देखना भाई, ये था, ये मतलब ये क्या दे रहा था, यहां से देख रहे हो, ये स्लोप थी मेरे पास भाई, क्या थी, पॉजिटिव थी। यहां स्लोप क्या थी भाई, नेगेटिव थी। अगर कहीं पे, और यहां पे कितनी होगी भाई, यहां पे स्लोप क्या होगी, यहां पे स्लोप क्या होगी, आप बोलोगे सर 0 होगी, क्योंकि पहले 2x एक्सिस है, एंगल होगा 0। अगर किसी भी कर्व की स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है क्रिटिकल पॉइंट के बाद, ध्यान से देखो तो कुछ कर्व ऐसा बन रहा है वहां पे, उस पॉइंट पे ऐसे ही बन रहा है, देख लो। और अगर बात करूं भाई स्लोप किसी भी टेंजेंट की, अगर आप देखो यहां पे नेगेटिव थी, फिर क्या होगी, क्रिटिकल पॉइंट के बाद पॉजिटिव हो गई, तो कर्व कुछ ऐसे बन रहा है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत गहरी बात है ये, ध्यान से राज की बात बता रहा हूं। अगर स्लोप पॉजिटिव से क्रिटिकल पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाती है तो कर्व इस तरीके से बनेगा। और जब ऐसा कर्व बनेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा, आप बोलोगे सर मैक्सिमम देगा, ये मिनिमम नहीं दे सकता। और अगर स्लोप थी नेगेटिव, नेगेटिव से वो चेंज हो गई पॉजिटिव में,
तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, और जब ऐसा कर्व बनेगा तो इसका मतलब वो क्या देगा, आपको लोकल मिनिमम वैल्यू देगा कि नहीं देगा, उस पॉइंट पे मुझे इतना बता दो। अब बोलोगे सर बिल्कुल देगा। तो दिस इज ये मिल गई। अगर स्लोप क्रिटिकल पॉइंट से पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाती है तो वो होगा पॉइंट लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और मैक्सिमम वैल्यू देगा उस पॉइंट पे। और स्लोप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है किसी के क्रिटिकल पॉइंट के बाद, तो वो पॉइंट होता है लोकल मिनिमम पॉइंट, और वो मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू देने वाला है उस पॉइंट पे। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप, और स्लोप को क्या बोलते हैं भाई, dy बाई डी एक्स। और फिर चाहिए हमें क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, ये जहां पे स्लोप होती है 0, इसका मतलब dy बाई डी एक्स को इक्वल टू किसके रख देंगे, 0 के, जहां से मुझे मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन करते हैं, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन अभी हमारे पास x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, f' निकालेंगे, निकाल लो। कितना आएगा भाई, 3x² माइनस 12x प्लस 9। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करते हैं अभी, इक्वल टू किसके रख देंगे, 0 के। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो भाई इसके, माइनस 3x माइनस x प्लस 3। तो कितना आ जाएगा भाई, x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई भाई 3 और x की वैल्यू आ गई 1। सबसे पहले नंबर लाइन बना लें, यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना दूँ तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू है भाई, एक तो हो गया माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, x कितना है 1, फिर कितना है 3, ये आगे 2। आप जरा देखें फटाफट, इधर इंटरवल क्या है भाई, 1 से छोटे है, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो, कोई भी वैल्यू 1 से छोटी। अगर 1 से छोटी अगर आप इसमें पुट करते तो ये क्या देता भैया आपको, ये दे देता नेगेटिव, ये भी क्या देता नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देता भाई, पॉजिटिव देता, ग्रेटर देन 0। मतलब स्लोप क्या है 1 से छोटे में पॉजिटिव आएगी इस इंटरवल में। 1 और 3 के बिटवीन कोई भी 1.1 ले लो, 2 ले ले, 2 लेते तो ये क्या देता भाई नेगेटिव, ये क्या देता पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव स्लोप कितनी आएगी भाई, नेगेटिव आएगी। अब देखो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, क्या ले ले 4 ले ले, 4 पुट करोगे तो क्या देगा भाई पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो स्लोप कितनी आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी। अब बोलोगे सर अब कैसे पता लगेगा मैक्सिमम या मिनिमम है। अच्छा अब ध्यान से देखना, स्लोप क्या है 1 है, क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे स्लोप 0 मिलेगी, ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। स्लोप पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रही है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है। क्या बात हुई थी हमारी, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होती है, यही बात हुई थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट होती है। तो वहां पे जो वैल्यू मुझे मिलती है वो हमेशा क्या होती है, ऐसे ही बनेगा। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तक कर्व कुछ ऐसा ले रहा होगा टक, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, मैक्सिमम मिलता है। तो इसका मतलब वो क्या वैल्यू है, मैक्सिमम है। और नेगेटिव से अगर हम पॉजिटिव में जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट के बाद, तो वो मुझे क्या देता है, लोकल मिनिमम वैल्यू देता है और मिनिमम पॉइंट भी देता है। तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आई थी 1 जो है वो क्या दे रहा है हमें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा कहाँ पे, 1 पे। तो 1 क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। और 3 को देखे, ये थी नेगेटिव, नेगेटिव से कहाँ जा रही है भाई, अप्रोच कर रही है भाई, किधर को निकल गया, ये पॉजिटिव में चला गया क्रिटिकल पॉइंट के बाद। इसका मतलब 3 क्या है, लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट अगर आपसे पूछे कोई इसके अंदर तो वो 1 था, और लोकल मिनिमम पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे तो वो है 3। अब बात आती है सर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है। कुछ नहीं भाई, लोकल मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 1 है, तो इस पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। कितना था भाई फंक्शन, ये था। तो fx में अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे देगा जो भी आंसर आएगा। और अगर मैं फंक्शन के अंदर f3 पुट कर दूं तो वो मुझे जो वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी। अगर 1 पुट करते तो कितना देता ये 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, तो ये दे रहा है भाई -4, ये आगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और अगर 3 पुट करते तो ये देता भाई 27 माइनस 3 और 9 54,
और फिर देता भाई हमारे पास कितना है 327 प्लस का, और ये देता -8। तो 27 54 ये तो कट गया, कितना आ गया -8। तो ये है मेरे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये है लोकल मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट मुझे पता लग गए। चलिए एक क्वेश्चन फटाफट और करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब फंक्शन दे रखा भाई f(x) इक्वल टू x रेज टू द पावर 5 माइनस 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 1। अगर मैं इसका f' फाइंड करूं तो कितना आता भाई अपने पास, वो आ जाता f' इक्वल टू आ जाता 5x रेज टू द पावर 4 माइनस 20x³ और प्लस 15x² इक्वल टू किसके रख दे भाई, इक्वल टू रख देंगे भाई ये शून्य के। क्या कॉमन है इसमें से, 5 भी कॉमन है, x² भी कॉमन है, तो कितना आ जाएगा भाई x² माइनस 4x, और यहाँ कितना बच जाएगा भाई 3 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बन जाएंगे भाई, फैक्टर हमारे पास बनते x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बन जाता 5x² x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई। एक आ गई x इक्वल टू 0, एक आ गई x इक्वल टू 3 और एक आ गई x इक्वल टू 1। 3 वैल्यू आ गई, 0 भी है, 3 भी है और 1 भी है। इनको क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। बना लो भाई फटाफट नंबर लाइन, यहां बना लेते हैं। कितना है, पहला 1 है, 0 है, 3 है, तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। यहाँ पे कितना आ गया 0, ये कितना दे रहा है 1 और फिर है 3। अब देखते हैं कि इंटरवल में क्या स्लोप पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। पहले क्या लेंगे भाई, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, 0 छोटी कितनी आएगी -1 ले ले। -1 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ क्योंकि स्क्वायर है तो ये देगा पॉजिटिव। यहाँ पुट करता तो ये क्या देता भाई नेगेटिव, ये क्या देता नेगेटिव। तो ये तीनों ही क्या हो गए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 देगा, तो ये है पॉजिटिव। चलो आगे चले, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब 1/2 मतलब 0.5 अगर लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव ही देगा हमेशा क्योंकि स्क्वायर है। ये क्या देगा नेगेटिव देगा, ये भी क्या देगा नेगेटिव देगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव दे देगा पॉजिटिव। अब 1 से बड़ा और 3 से छोटा मतलब 2 ले ले, 2 पुट करेंगे तो क्या देगा भाई नेगेटिव, क्या देगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा भाई नेगेटिव। फिर क्या ले ले भाई 3 से बड़ी वैल्यू ले ले, 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, 4 ले लो, 3.1 ले लो। 3 से बड़ी लेते तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही देगा, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब मज़ेदार बात ये है यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने तो ये सीखा था पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो भैया मैक्सिमम होगा और नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो मिनिमम होगा, लेकिन ये तो क्या आ गया भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव आ गया। तो अगर साइन चेंज नहीं होता क्रिटिकल पॉइंट के बाद तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव से नेगेटिव आ जाए तो आप बोलोगे 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो 1 क्या है यहाँ पे लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, और नेगेटिव से पॉजिटिव में अगर जा रहे हैं 3 पे तो ये लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो अगर लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिल गया, मिनिमम पॉइंट मिल गया तो F1 निकाल लोगे तो लोकल क्या मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और F3 पे लोकल मिनिमम वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा आसान पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर से, और कोई भी टिपिकल क्वेश्चन हो और एग्जाम के अंदर नहीं लिखा है कुछ तो मैं लोकल मैक्सिमम क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही करूंगा। क्या करेंगे भाई, सबसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर तो निकाल लो भाई। यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर करते तो ये कितना देता 6x², ये कितना देता 42x, ये कितना देता 36, इक्वल टू किसके रख देते क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के, रख दो भाई 0 के इक्वल। क्या करेंगे भाई इसके बाद फिर
क्या कॉमन है इसमें से, 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो कितना देगा ये, x माइनस 1 और x माइनस 6 ही देगा। और क्रिटिकल पॉइंट कितने आ जाएंगे मेरे पास, x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर कहाँ आया भाई, ये आया, ये आया, ये आया। मैं इसका कर देता हूँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ पे करूँ एफ डबल डैश एक्स जैसे आप लिखते हो, या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिखते हो, तो ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करता तो ये कितना देता, ये देता 2x माइनस 7, यही देगा भाई। अब सर इससे कैसे पता लगेगा ये मैक्सिमम है या मिनिमम पॉइंट है, तो देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद कितने क्रिटिकल पॉइंट आए थे, 2 आए थे, इसमें नंबर लाइन नहीं बनानी। पहला कौन सा आया भाई, 1 आया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में दोनों की वैल्यू को करो सब्स्टिट्यूट। पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ भाई 1। अगर 1 सब्स्टिट्यूट करने पे कितना देगा ये आपको, ये देगा भाई 6 देगा। 2 में से 7 गया -5, तो ये देगा -30 आपको, ये देगा। अब मैं पुट कर रहा हूँ भाई 6 सेकेंड ऑर्डर में, 6 पुट करता तो ये आपको क्या दे देता, ये देता 6। 12 में से 7 गए, कितना देगा भाई 5, मतलब 30। ये आ गई वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये आ गई नेगेटिव लेस देन 0 लिख सकता हूँ। ये स्मॉलर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 आई कब, 6 पुट करने पे। ध्यान से समझना अब इस बात को। अगर मेरे पास वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू किसी पॉइंट पे अगर 0 से स्मॉलर आती है, 0 से छोटी देता है वो वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, तो वो पॉइंट जो होता है वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है, जो है 1। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देता है ग्रेटर देन 0 उस पॉइंट पे वैल्यू, तो वो मेरे लिए लोकल मिनिमम पॉइंट होता है, जो इस क्वेश्चन में है 6। फिर से एक बारी बता रहा हूं, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट 0 से स्मॉलर होता है तो वो जो पॉइंट होता है वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में वो पॉइंट जो है मैक्सिमम मतलब 0 से ग्रेटर वैल्यू देता है, तो वो मेरे लिए लोकल मिनिमम पॉइंट होता है। और फिर से बात आ गई कि सर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, fx में क्या पुट कर दूं 1, तो वो देगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और अगर f6 पुट कर देते तो वो आपको देता लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे। तो ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। क्वेश्चन है भाई fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या करेंगे भाई, एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा, साइन एक्स का कितना आ जाएगा भाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स इक्वल टू किसके आ गए 0 के। अब क्या करेंगे भाई, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ भाई इसको, और कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टेन एक्स इक्वल टू -1 भी लिख सकता हूँ। अब 1 कहाँ आता है 10 के टेबल में, आप बोलोगे सर 45 पे, लेकिन यहाँ कितना है -45 है, -1 है तो -10 π/4 लिख दो। 10 नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है अभी, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, और किस में होता है अभी, फोर्थ में होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो क्या होता भाई, x इक्वल टू पाई माइनस थीटा होता, मतलब 3 π/4 आता। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाते तो x इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा होता, तो ये कितना देता भाई 7 π/4 देता। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद भाई हम करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर करें, फर्स्ट कहाँ ये रहा, अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर टेस्ट करूं तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कर दूंगा तो भैया कितना दे देगा कॉस एक्स। यही आएगा भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डबल डैश एक्स। अब सेकंड ऑर्डर तो आ गया, अब इसमें क्या करें, एक एक करके पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें। पहला कितना भाई 3 π/4, अगर साइन 3 π/4 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो पहले ही साइन कितना है भाई, ये क्वाड्रेंट है, सेकंड इसमें आ जाएगा भाई -1/√2, और यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करता तो ये भी -1/√2 देता, मतलब लेस देन 0 देता। अगर ये स्मॉलर देन 0 है तो 3 π/4 क्या होगा, लोकल
लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने ये सीखा था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर लेस देन 0 आ जाए तो ये पॉइंट मुझे लोकल मैक्सिमम वैल्यू देता है और ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम पॉइंट होता है। और अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर 7π/4 पुट करता तो ये क्या देता, साइन इस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में अंदर नेगेटिव होगा और नेगेटिव पहले से ही था तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाता भैया पॉजिटिव, और कॉस भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और 7π/4 पे उसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो दोनों मिला के दे देते मुझे ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट मुझे क्या देगा, ये पॉइंट लोकल मिनिमम पॉइंट है और इसका मतलब ये लोकल मिनिमम वैल्यू देने वाला है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहां से मुझे अगर 3π/4 निकालता f 3π/4 तो ये मुझे देता लोकल मैक्सिमम वैल्यू देता, और अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं फंक्शन के अंदर तो ये मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू देने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट था लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम का, जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी किया, जहां नंबर लाइन बना के करते हैं, जहां हम चेक करते हैं कि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इससे काफ़ी आसान होता है, तो एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हो तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही करने वाले। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करने पे अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आ जाता है 0, तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से दोबारा से चेक करना ही पड़ेगा कि उस पॉइंट पे वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है या लोकल मिनिमम पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें फिर उस पॉइंट पे मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करना ही पड़ेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, इसको अच्छे से देख लेना और सारे क्वेश्चंस कर लेना। अब आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमा के।